क्या क्रिया योग में किसी भी प्रकार की मंत्र ध्वनि अथवा मंत्र जप की आवश्यकता होती है? ओंकार का क्रिया से क्या संबंध है? यदि मनुष्य भक्ति योग एवं क्रिया योग को आपस में कंपेयर करता है तो कौन सा सर्वोत्तम है? क्या क्रिया योग के माध्यम से मनुष्य का कुंडलिनी जागरण होता है? क्रिया योग के माध्यम से समाधि की अवस्था प्राप्त की जा सकती है? क्या क्रिया योग बिना गुरु के किया जा पाएगा या नहीं? ऐसे अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। इससे पूर्व वीडियो में भी हमने ऐसे अनेक विशेष प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए हैं जिनके माध्यम से मनुष्य के मन में चल रहे क्रिया योग संबंधी द्वंद्व का अंत होने की संभावनाएं हैं। हम जानते हैं कि इन दोनों वीडियो के सम्मिलित स्वरूप से हम किन किन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने जा रहे हैं। जनरल क्वेश्चंस हैं, उनमें आता है क्रिया योग क्या है, क्रिया योग अन्य योगों से किस प्रकार से भिन्न है, क्रिया योग आत्मिक जागरण की ओर कैसे ले जाता है, क्रिया योग कौन कौन कर सकता है, क्रिया योग की परंपरा कितनी पुरानी है, क्रिया योग के वंशावली में मुख्य कितने व्यक्ति हैं, क्रिया योग का अभ्यास करने के मुख्य लाभ क्या हैं, क्या क्रिया योग एक धार्मिक अभ्यास है, क्या क्रिया योग तनाव से मुक्ति भावनात्मक संतुलन में मदद करता है, क्रिया योग ईश्वर को जानने में कैसे मदद करता है। फिर क्रिया योग तकनीकें और अभ्यास, क्रिया योग टेक्निक एंड प्रैक्टिसेस, क्रिया योग की बुनियादी तकनीकें क्या हैं, क्रिया योग में कितनी क्रियाएं होती हैं, क्रिया योग में प्राणायाम की क्या भूमिका है, क्रिया योग में श्वास नियंत्रण का क्या महत्व है, क्रिया योग का अभ्यास कितनी बार करना चाहिए, क्रिया प्राणायाम क्या है और यह कैसे कार्य करता है, क्रिया योग में मंत्र जप का क्या महत्व है, क्रिया योग ध्यान चक्रों पर कैसे कार्य करता है, क्रिया योग में बंधों की क्या भूमिका है, खेचरी मुद्रा क्या है और इसका क्रिया योग से क्या संबंध है। आध्यात्मिक प्रश्न, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिया योगा, क्रिया योग मन और शरीर को कैसे शुद्ध करता है, क्रिया योग अभ्यास का अंतिम लक्ष्य क्या है, क्रिया योग आध्यात्मिक विकास को कैसे तेज करता है, क्रिया योग और कुंडलिनी के बीच में क्या संबंध है, क्या क्रिया योग मुक्ति प्राप्त करने में मदद करता है, क्या क्रिया योग में गुरु की कोई आवश्यकता है, क्रिया योग से किस प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव की अपेक्षा की जा सकती है, क्रिया योग अहंकार को कैसे समाप्त करता है, क्या क्रिया योग समाधि तक ले जा सकता है, क्रिया योग और पिछले कर्म के बीच में क्या संबंध है। व्यवहारिक और जीवन शैली से संबंधित प्रश्न, प्रैक्टिकल एंड लाइफस्टाइल क्वेश्चंस, क्या क्रिया योग को शुरुआती लोग बिना ध्यान के पूर्व अनुभव के कर सकते हैं, क्या क्रिया योग का अभ्यास करने के लिए जीवन शैली बदलनी होगी, क्रिया योग के लाभ देखने में कितना समय लगता है, क्या क्रिया योग अन्य आध्यात्मिक या योग अभ्यासों के साथ किया जा सकता है, क्रिया योग ध्यान सत्र के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, एक क्रिया योगी के लिए आदर्श आहार क्या है, क्या क्रिया योग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की समस्याओं को समाप्त करने में मदद करता है, क्रिया योग आंतरिक शांति और सुख में कैसे योगदान देता है, क्या क्रिया योग का अभ्यास करने के लिए किसी विशिष्ट वंशावली से जुड़ना आवश्यक है, क्रिया योग अभ्यास में भक्ति योग का कितना महत्व है। उन्नत और सैद्धांतिक प्रश्न, एडवांस एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्रिया योग के विभिन्न स्तर या चरण क्या हैं, क्रिया योग नाड़ियों को कैसे शुद्ध करता है, क्रिया योग और भगवत गीता के बीच क्या संबंध है, क्रिया योग समय और स्थान से परे कैसे ले जाता है, क्या क्रिया योग लगावों और इच्छाओं को दूर करने में मदद करता है, क्रिया योग मस्तिष्क के बाएं और दाएं हिस्से को कैसे संतुलित करता है, क्रिया योग में ओंकार अथवा ओम की क्या भूमिका है, क्रिया योग का अभ्यास मस्तिष्क और तांत्रिका तंत्र पर कैसे प्रभाव डालता है, क्या क्रिया योग अंतर्ज्ञान और आंतरिक मार्गदर्शन में सुधार कर सकता है, क्रिया योग निरंतर आंतरिक आनंद की स्थिति कैसे ला सकता है। यह वह प्रश्न है जिनका उत्तर क्रमानुसार हम इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। वर्तमान समय में जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के उत्तर हम क्रिया योग के गुप्त सूत्र के माध्यम से प्राप्त कर चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम शेष प्रश्न जो व्यवहारिक और जीवन शैली से संबंधित हैं और उन्नत सैद्धांतिक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने
जा रहे हैं, जिनमें वह सभी प्रश्न सम्मिलित हैं जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किए हुए हैं। व्यवहारिक और जीवन शैली से जुड़े हुए क्या क्रिया योग बिना किसी पूर्व अनुभव के अथवा बिना किसी पूर्व योगाभ्यास या ध्यान के अनुभव के सीखा जा सकता है? जी हाँ, वह सभी साधक जिन्होंने आज तक जीवन में कभी ध्यान नहीं किया है, उनको आसन का भी अभ्यास नहीं है, वह शुरू से शुरुआत कर सकते हैं क्रिया योग की शिक्षा प्राप्त करने हेतु। सर्वप्रथम साधक को उसका शरीर में एकाग्र होना आवश्यक है। उसके लिए प्रथम क्रिया का अभ्यास उन्हें करना अत्यंत आवश्यक है, जिसे रक्त संचार के रूप में संस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया है। रक्त संचार का अभ्यास करने के लिए आप सीधे वीडियो के माध्यम से देख के अपने घर पर अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद जो मूल क्रियाएं हैं उनकी शिक्षा आपको प्रत्यक्ष रूप से लेना आवश्यक है, क्योंकि क्रिया योग में उपयोग होने वाली क्रियाएं अन्य यौगिक प्रक्रियाओं से बहुत अलग हैं। क्या क्रिया योग का अभ्यास करने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, अर्थात क्या अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने पड़ेंगे? देखिए, किसी भी प्रकार से यदि आप अपने जीवन में कोई भी व्यायाम जोड़ते हैं, अभी कुछ समय के लिए हम यह मान लेते हैं कि क्रिया योग एक आंतरिक श्वास का अथवा शारीरिक व्यायाम है। जब तक मनुष्य अपने आंतरिक जगत में प्रवेश नहीं करता, उसके लिए यह व्यायाम ही है। जिस प्रकार से किसी भी व्यायाम को करने के लिए मनुष्य को अपनी श्वास पर नियंत्रण, आहार पर नियंत्रण, निद्रा पर नियंत्रण लाना होता है, ठीक उसी प्रकार से क्रिया योग का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को अपनी जीवन शैली में कुछ बेसिक अंतर लाने पड़ते हैं। जैसे अपने आहार में कुछ अंतर की, जैसे अभ्यास से कुछ समय पूर्व खाना खा लेना है, जो जल का सेवन है उस पर नियंत्रण, जो निद्रा है वो कम से कम 6 से 7 घंटे की लेनी होगी। अपनी जो कार्यशैली है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा। लेकिन क्या ये प्रथम दिवस से ही लाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आप धीरे धीरे अभ्यास के साथ साथ रमते जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जब अपने में आप बदलाव देखते हैं, अपने में आप स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, अपनी मांसपेशियों में स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, स्वयं में एकाग्रता प्राप्त करते हैं और अपने चिंतन मनन की शक्ति को विकसित होते देखते हैं, तो मनुष्य स्वतः ही स्वयं में परिवर्तन लाना शुरू कर देते हैं। क्रिया योग के लाभ दिखने में कितना समय लगता है, अर्थात जब मनुष्य क्रिया योग का अभ्यास करने लगता है उसके कितने समय के बाद उसे समझ में आने लगता है कि हाँ जी, मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। देखिए, क्रिया का जब तक मूल अभ्यास नहीं किया जाता, क्रिया की दिव्यता का अनुभव कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है। क्रिया योग के लाभ साधक की नियमितता और गहराई पर निर्भर करते हैं। कुछ साधकों को पहले कुछ महीने में ही अनुभव होने लगते हैं, जबकि दूसरे साधकों को अधिक समय लग सकता है। निरंतर अभ्यास और सही तकनीकों के उपयोग से साधक जल्द ही मानसिक शांति, स्पष्टता और आध्यात्मिक जागरूकता का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको अनुशासन, नियंत्रण, एकाग्रता और स्थिरता, इन सभी का पालन करना होगा, जिसमें कभी भी नागा ना करना, नियमित रूप से दिन में 2 बार क्रिया का अभ्यास करना और सदैव सकारात्मक विचार में जीवन जीना, यह अत्यंत आवश्यक है। राग, द्वेष, मद, मत्सर, षड्यंत्र आदि करने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता, वह चाहे क्रिया का अभ्यास कर रहा हो या ना कर रहा हो। इसलिए क्रिया का प्रथम नियम यह है कि क्रिया ही सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। क्या क्रिया योग को अन्य आध्यात्मिक योग प्रथाओं के साथ किया जा सकता है अथवा अन्य पूजा पाठ के साथ किया जा सकता है क्या? देखिए, जब तक मनुष्य क्रिया का पूर्ण आनंद नहीं प्राप्त कर लेता, क्रिया के अनुसार जो निर्धारित लाभ हैं उसे प्राप्त नहीं हो जाते,
तब तक वह सभी चीजों का लाभ उठा सकता है जो भी उसको आध्यात्मिक उन्नति प्रदान कर सकते हैं। स्वयं श्री स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी का कहा गया है कि मनुष्य जब एक पथ पर होता है तो उसमें छोटी सी छोटी चीज जो उसको मार्गदर्शन देती है वह उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। उन्होंने उदाहरण के रूप में समझाया कि जब आप गंतव्य स्थान पर ना पहुंच जाएं, तब तक जो आपका मैप है उसका आपको उपयोग करते रहना चाहिए। अर्थात अब उसमें जो भी चीज, चाहे आध्यात्मिक दर्शन हो, मंदिर दर्शन हो, दैनिक पूजा पाठ हो, वह सभी कुछ आप करते रह सकते हैं, लेकिन उनके साथ क्रिया का अभ्यास करना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि क्रिया ही सत्य है और संपूर्ण ईश्वर के साथ जो आपका मिलन है वह क्रिया के माध्यम से ही हो पाएगा। क्रिया योग ध्यान की तैयारी किस प्रकार से करें? देखिए, इसको पूर्ण विस्तार से मैंने क्रिया योग के गुप्त नियम नामक वीडियो में बताया हुआ है, जिसमें आपको एक एक छोटे से छोटे विषय में मैंने जानकारी प्रदान की हुई है कि आपको कब क्रिया का अभ्यास करना है, किस समय का पालन करना है, कौन से आहार का सेवन करना है, किस तरीके से बैठना है, कौन से अभ्यास किस प्रकार से किए जाते हैं। फिर भी कम शब्दों में आप यह समझ सकते हैं कि किसी एक एकांत स्थान का चयन करें, वहाँ पर अपना ऊनी आसन बिछाएं और उस पर बैठ के अभ्यास करें। और उसके बाद सबसे पहले अपने शरीर को स्थिर करें। जितना शरीर स्थिर होगा उतनी ज़्यादा आपकी श्वास स्थिर होगी और श्वास की स्थिरता से आप क्रिया का अभ्यास अत्यंत बेहतरी से कर सकेंगे। क्रिया योग हेतु आदर्श आहार क्या है? देखिए, क्रिया में मनुष्य को वही सेवन करना चाहिए जो नव जीवन देने में सक्षम है और अपना पूर्ण जीवन कर चुका है, और अहिंसा के आधार पर ही प्राप्त आहार क्रिया योग का आहार है। जैसे मटर है, हरी हुई सफ़ेद हो गई। अब सफ़ेद मटर पुनः यदि आप बीज रूप में लगाते हैं तो पुनः नया अनेक मटर में परिवर्तित होने की उसमें शक्ति, एक से अनेक होने की उसमें शक्ति है। चना हो गया, मटर हो गई आदि जितने भी इस प्रकार के आहार हैं, फल फूल सब्जी, वह सब आप सेवन कर सकते हैं। और अहिंसा के आधार पर जो भी आपको प्राप्त होता है आप उसका सेवन कर सकते हैं। जैसे कई बार मनुष्य के मन में कल्पना आती है, यदि हम जानवर मार के खा रहे हैं तो हम हरा पेड़ भी तो मार के खा रहे हैं, लेकिन क्रिया में वहाँ पर भी हिंसा को समाप्त कर दिया गया है। जो अपना जीवन पूर्ण कर ले, जैसे मटर हरी हुई फिर सफ़ेद हो गई, अब उसका जीवन वहाँ पूर्ण हो चुका है, उसके बाद वह किसी योग्य नहीं। अब हम उसे भिगोएं, उबालें और उसको खा लें। ठीक इसी प्रकार से जब भिंडी है पूरी तरीके से पक जाए, कड़ी हो जाए, सहजन हो जाए, तो हमें उस प्रकार से सेवन किया जा सकता है। क्रिया योग में जल, भोजन, दूध, हरी सब्जियां, किस प्रकार से तत्व के आधार पर हमारा जीवन आधारित है, इन सब की पूर्ण जानकारी निरोग्य आहार नामक एक वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। साधक आहार के विषय में अधिक जानकारी के लिए वह वीडियो अवश्य देखें। क्रिया योग किस प्रकार से मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाता है? जब हम यह समझते हैं कि जो शरीर की रचना है यह निराकार से साकार स्वरूप में हुई है, अर्थात पहले आंतरिक शरीर है फिर भौतिक शरीर आया है, तो हम यह समझ पाते हैं कि यदि आंतरिक शरीर स्वस्थ रहेगा तो भौतिक शरीर भी स्वस्थ रहेगा। यदि हम सिर्फ अपने अन्नमय कोश के आधार पर ही सिर्फ दवाइयाँ अपने अंदर ढकेलते जाएंगे और हम यह सोचें कि हमारा आंतरिक शरीर भी इससे स्वस्थ रहेगा, तो वैसा होने वाला नहीं है। अतः जितना अधिक हम क्रिया का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम आदि का अभ्यास करेंगे, हमारा आंतरिक शरीर जितना स्वस्थ रहेगा उतना ज़्यादा हमारा भौतिक शरीर स्वस्थ रहेगा। वह साधक जो पहले से अपने भौतिक शरीर में द्वंद्व उत्पन्न कर चुके हैं, कष्ट दे चुके हैं अपने भौतिक शरीर को, वो जहाँ तक उनकी समस्याएं हैं उसके आसपास ही रहेंगी, उससे बढ़ने की संभावनाएं कम रहती हैं। और यदि मनुष्य क्रिया के उच्चतम अभ्यास तक पहुंच सकता है तो यह भी संभव है कि उसके मनुष्य के अंदर की सारी समस्याएं जो शारीरिक रूप से हैं वह समाप्त हो जाएं। इसका उदाहरण लहड़ी महाशय ने स्वयं एक मृत व्यक्ति को जीवित करके दिया था स्वामी युक्तेश्वर गिरी के माध्यम से। यह योग आंतरिक शांति और सुख कैसे प्रदान करता है?
क्रिया योग साधक के भीतर शांति और खुशी की जागरूकता को उत्पन्न करता है। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से साधक अपनी आंतरिक ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव बहुत कम हो जाता है। जब साधक अपनी आंतरिक स्थिति को संतुलित कर लेते हैं तो वह वास्तविक सुख को अनुभव करते हैं और वह यह समझ पाते हैं कि जो ईश्वर है वही सभी स्वरूपों में विराजमान है और यह जो सत्य है इसी में सबसे बड़ा सुख है। जब हम सभी में एक ही ईश्वर को देखते हैं तभी हम राग द्वेष से मुक्त हो पाते हैं, इंद्रियों के आधार पे भेदभाव नहीं करते हैं और अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। जैसा महाभारत में धृतराष्ट्र को अंधा दिखाया था, ठीक उसी प्रकार से मन भी अंधा है जो इंद्रियों के आधार पर चलता है। जो 100 कौरव हैं वह उसके 10 इंद्रियों के 10 दिशाओं के पुत्र हैं, जिन सभी पे नियंत्रण प्राप्त जब तक नहीं होगा मनुष्य इधर उधर भटकता रहेगा। अपनी आंखों के आधार पर, मतलब अपनी दृष्टि के आधार पे, गंध के आधार पे, सुनने के आधार पर भेदभाव करना, दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष पैदा करना, इससे मनुष्य अपने शरीर में विकार उत्पन्न करता है और जैसे जैसे मनुष्य का यह विकार बढ़ता जाता है वह अपने अंदर शरीर में रोग उत्पन्न करता है और वह ऐसे रोग होते हैं जो मनुष्य को मानसिक पटल पे इतना कष्ट देते हैं कि जिनकी कभी मुक्ति संभव नहीं हो पाती है। और ऐसी स्थिति में वह पारिवारिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, आध्यात्मिक हर एक प्रकार से कष्ट को भोगता है। क्या क्रिया योग के अभ्यास के लिए किसी विशेष परंपरा से संबंधित होना आवश्यक है? यह प्रश्न एक अत्यंत आवश्यक प्रश्न है जो अनेक साधकों के मन में जब भी वह क्रिया को देखते हैं, सुनते हैं तो अपने आप ही आ जाता है। वह सबसे पहले जानना चाहते हैं कि जी आप किस लीनियज से जुड़े हुए हैं, आपकी दीक्षा कहाँ से हुई है। किसी भी साधक की क्या दीक्षा है क्या नहीं है उससे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआती अभ्यास करने के लिए मनुष्य को दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। दीक्षा को किसी प्रलोभन की तरह देखा जाना उचित नहीं है। दीक्षा से ही आप भोजन कर सकते हैं, दीक्षा से ही आप अपना खाना पका सकते हैं, तो यह आवश्यक नहीं है। एक विशेष मार्गदर्शन में भी यह सब कुछ आप कर सकते हैं। इसीलिए संस्था द्वारा जो ये रक्त संचार की प्रक्रिया है यह मनुष्य की एकाग्रता, स्थिरता, नियंत्रण आदि को चेक करने की प्रक्रिया है। जब तक यह पूर्ण रूप से सिद्ध ना हो जाए कि यह व्यक्ति क्रिया का अभ्यास करने के लिए अनुकूल है, तब तक उसे इस क्रिया की शिक्षा देना उचित नहीं है। लाहिड़ी महाशय ने भी कहा है कि जब तक आप स्वयं से चेक ना कर लें कि अगला व्यक्ति क्रिया के अभ्यास के योग्य है, तब तक उसे क्रिया की शिक्षा प्रदान ना करें। विशेष रूप से वह लोग जो झूठ बोलते हैं, षड्यंत्र करते हैं, जो अपने जीवन में राग द्वेष रखते हैं और हर किसी के प्रति घृणा की भावना रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को तो सीधे क्रिया की शिक्षा प्रदान की ही नहीं जानी चाहिए। क्रिया योग में भक्ति का कितना महत्व है? क्रिया में भक्ति का एक गहरा महत्व है। साधक को अपनी साधना में भक्ति और श्रद्धा रखनी चाहिए। यह साधक की मानसिक स्थिति को संतुलित करने में और उच्च ध्यान की स्थितियों में प्रवेश करने में मदद करता है। भक्ति साधक को अपने अंदर की दिव्यता से जोड़ती है, लेकिन यह भक्ति अपनी एकाग्रता हेतु होनी चाहिए, अपनी आंतरिक एकाग्रता हेतु, स्वयं में नियंत्रण प्राप्त करने हेतु होनी चाहिए। भक्ति योग यह पूर्णतः भिन्न माध्यम है। देखिए, भक्ति के माध्यम से हो, क्रिया के माध्यम से हो या अन्य किसी भी प्रकार से हो, आपका गंतव्य स्थान एक है, वह है आत्मा के ऊपर से 3 चरण को हटाना, अर्थात भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब यह तीनों हट जाएंगे उसके बाद ही आपकी आत्मा परमात्मा से मिल पाएगी। और इसके विषय में स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने अधिक विस्तार से भी बताया हुआ है। और जो भक्ति योग है आपके भौतिक शरीर के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है, लेकिन आंतरिक शरीर के लिए आपको अपने आंतरिक शरीर में प्रवेश करना होगा। कई बार क्या होता है, मनुष्य भक्ति के माध्यम से ही अपने श्वास में नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। मनुष्य नारायण नारायण जप करते हुए भी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को करता रहता है और धीरे धीरे अपने श्वास पर नियंत्रण प्राप्त करके अपने आंतरिक शरीर के साथ एकाकार हो जाता है, लेकिन ऐसा होने में बहुत समय लग सकता है। इसीलिए क्रिया योग के क्रम को विशेषतः इसी प्रकार से बनाया गया है
कि साधक उसके अभ्यास से शीघ्रता से अपने आप को ईश्वर के साथ योग स्थापित कर पाएं। क्रिया योग में विभिन्न चरण क्या होते हैं? क्रिया योग में साधक के लिए विभिन्न स्तर और चरण होते हैं, जैसे कि प्रारंभिक ध्यान, प्राणायाम और ध्यान की उच्च स्थितियां। जैसे जैसे साधक का अनुभव और समझ बढ़ती है, वह अधिक गहन ध्यान और ऊर्जा प्रबंधन की तकनीकों का अभ्यास करता है। यह क्रमबद्ध तरीके से साधक को आध्यात्मिक विकास प्राप्त होता है। अब यदि हम इसको विस्तार से समझने का प्रयत्न करें तो क्रियाओं के क्रम निर्धारित हैं कि सर्वप्रथम मनुष्य को आसन का अभ्यास करना है, प्राणायाम का अभ्यास करना है, मुद्राओं का अभ्यास करना है, फिर आंतरिक क्रियाओं का अभ्यास करना है। उसके बाद जो विशेष मंत्र हैं, यदि वह साधक चाहे तो अभ्यास कर सकता है। यदि अनियंत्रित मस्तिष्क है तो मंत्र का अभ्यास करे, यदि नियंत्रित मस्तिष्क है तो उसे मंत्र का अभ्यास करने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा स्वयं लाहिड़ी महाशय द्वारा उनके पत्र में किसी साधक को लिखकर कहा गया है। विशेष तकनीकें क्या हैं? जब मनुष्य रक्त संचार का अभ्यास पूर्ण रूप से सीख लेता है और अपने शरीर में एकाग्र हो जाता है, संपूर्ण शरीर की श्वास क्रिया को कर लेता है, उसके बाद वह मूल अभ्यास में प्राणायाम, मुद्राएं, कुछ आंशिक बंध का अभ्यास करना शुरू करता है, जिसे मूल क्रिया का अभ्यास कहा जाता है। जब वह क्रिया भाग 1 का मूल अभ्यास कर लेता है तो धीरे धीरे इन्हीं की और आंतरिक तकनीकें बढ़ती जाती हैं और मनुष्य स्वयं में आंतरिक एकाग्रता के लिए अन्य प्रकार की मुद्राएं, बंध और प्राणायाम का अभ्यास करता जाता है, जिसके बाद वह स्वयं में एक समय पर समाधि की अनुभूति करता है, साधना काल में ही। क्रिया योग के माध्यम से नाड़ियों का शुद्धिकरण अथवा जो ऊर्जा के केंद्र हैं उनका शुद्धिकरण किस प्रकार से होता है? देखिए, नाड़ियां ही वह मूल ऊर्जा का स्वरूप हैं जिनका आपस में कटने से चक्र का फॉर्मेशन होता है, अर्थात चक्र वहां पर बनते हैं जहां पे 2 या 2 से अधिक नाड़ियां कटती हैं। और अब आप यह समझ सकते हैं कि शरीर में असंख्य चक्र हैं, लेकिन जो मूल हैं वह 7 चक्र माने जाते हैं। और जब मनुष्य क्रिया का अभ्यास करता है तो ऊर्जा जो होती है संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने लगती है, और जब संपूर्ण शरीर में एकाग्रता व्याप्त हो जाती है, इसके बाद मनुष्य की जो ऊर्जा है वह ऊर्ध्वाभिमुख होनी शुरू होती है। ऊर्ध्वाभिमुख होने का अर्थ है कि ऊपर की ओर उठनी शुरू करती है। जो कुंडलिनी शक्ति नीचे विराजमान है वह ऊपर की ओर उठती है और मनुष्य के दंड से होती हुई आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में मनुष्य की जितनी ऊर्जाओं में जितने भी दोष अथवा ऊर्जा में जहां पे भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं या ऊर्जा का कहीं पे विकार हो रहा है, वह समस्त शुद्ध हो जाती हैं और मनुष्य के संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऐसे मनुष्य का जो अपना आभा मंडल है वह जागृत हो जाता है। जैसे कुछ फोटोज में दिखाया जाता है किसी के पीछे नीला आभा मंडल है, श्वेत आभा मंडल है, इसी प्रकार से मनुष्य का आभा मंडल जागृत होता है और वह स्वयं के आभा मंडल को महसूस कर सकता है तथा अन्य जागृत योग के साधक भी मनुष्य के आभा मंडल को महसूस कर पाते हैं। उसके आसपास की जो ऊर्जा होती है वह शुद्ध हो जाती है, जो उसके आसपास की जो क्षेत्र हैं वहाँ की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। वह जहाँ पे भी जाता है वहाँ सकारात्मक अनुभव प्रदान करता है। उसके लिए गए बोले गए शब्द ही वेद के वाक्य होते हैं। जैसा लाहिड़ी महाशय ने कहा था कि मेरे द्वारा कहे गए समस्त शब्द इस समय वेद हैं। भगवत गीता और क्रिया योग के बीच में क्या संबंध है? भगवत गीता को वही मनुष्य पूर्ण रूप से समझ सकता है अथवा महाभारत को वही साधक पूर्ण रूप से समझ सकता है जो क्रिया का अभ्यास करता है, अथवा मनुष्य इसी चिंता में रह जाएगा कि ईश्वर के होते हुए उतना बड़ा लड़ाई कैसे हो गया, कुरुक्षेत्र में इतने आदमी कैसे आए, हाथी घोड़े कहाँ से इतने सारा आए, वो तो उतनी जगह भी नहीं थी। अगर ईश्वर के समक्ष ईश्वर के होते हुए द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है तो वह कैसा काल हुआ ईश्वर का, जिस समय पे ऐसी घटनाएं हो रही हैं, इतने युद्ध हो रहे हैं, धर्म की हानि हो रही है, तो ईश्वर के अवतार का वहाँ पे होने से क्या लाभ हुआ। इस प्रकार के मनुष्य के मन में ना कभी भी प्रश्न आ सकते हैं। जब मनुष्य क्रिया का अभ्यास करता है तब वह समझता है कि भीष्म का सत्य स्वरूप क्या है, श्री कृष्ण का कहाँ पे स्थान है हमारे शरीर में, राधा कौन है,
पंच पांडव कौन है? द्रौपदी की शक्ति कैसे पंच पांडवों को होल्ड करके रखती है? किस प्रकार से मनुष्य का शरीर ही हस्तिनापुर है, कुरुक्षेत्र और धर्मक्षेत्र मनुष्य के शरीर में ही स्थापित हैं। किस प्रकार से जो नाड़ियां हैं वही नदियां हैं। किस प्रकार से जो यह मस्तिष्क है, जो यह दंड है, यहीं पे संपूर्ण महाभारत हो रही है। किस प्रकार से यह शरीर ही वह सत्य स्वरूप है महाभारत का, जिसमें विजय प्राप्ति होने के बाद मनुष्य में परिवर्तन आता है। कौरवों का नाश अर्थात कौरवों की जो मानसिक स्थिति है उसका परिवर्तन पांडवों में, अर्थात सभी का कृष्ण में विलुप्त हो जाना। वह गुप्त क्रियाएं गोपी कैसे हैं, यह सब कुछ ऐसे समझ में नहीं आएगा। यह समझने के लिए मनुष्य को क्रिया का अभ्यास नियमित रूप से करना पड़ेगा, तब जाके मनुष्य जानेगा कि किस प्रकार से कूटस्थ ही कृष्ण है, वहीं से सब कुछ संचारित हो रहा है। क्यों बार्बरीक ने कहा था कि हर जगह तो कृष्ण ही विराजमान है। यह सारी चीजें समझने के लिए ही मनुष्य को क्रिया का अभ्यास करना पड़ता है, और इसी चीज के विषय में श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी अनेक बार बताया है। आने वाले समय में भगवत गीता का यौगिक स्वरूप भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मैंने एक श्लोक की व्याख्या, प्रथम श्लोक की भगवत गीता के प्रथम श्लोक की व्याख्या लिखित रूप से इस चैनल पर डाली हुई है। वह साधक जो यौगिक व्याख्याएं समझने के इच्छुक हैं वह उस वीडियो को अवश्य देखें। क्रिया योग समय और स्थान को पार करने में किस प्रकार से मदद करता है? क्रिया योग साधक को ध्यान की गहरी स्थितियों में ले जाता है, जहां वह समय और स्थान की सीमाओं को पार कर लेता है। यह ध्यान की एक ऐसी अवस्था है जहां साधक अपने विचारों से मुक्त होकर अपने भीतर की शांति और दिव्यता का अनुभव करता है। और जब मनुष्य स्वयं में एकाग्र हो जाता है तो उसके लिए समय और स्थान समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से लहड़ी महाशय एक ही समय पे कई स्थानों पर रह लेते थे, भारत से लंदन तक की दूरी वो कुछ ही क्षण में पूरी कर लेते थे, तो इससे उन्होंने यह साबित कर दिया कि समय और स्थान होता ही नहीं है। यह सिर्फ मानव की कल्पना है कि वह धरती को स्क्वायर फीट में बांटकर सोचता है कि मैंने धरती के इस छोटे के अंश को या धरती की जो प्रभुता है उसको समाप्त कर दिया। वह सोचता है समय जैसी पूर्ण इकाई को हमने नैनो सेकंड में डिवाइड कर दिया तो समय का अस्तित्व समाप्त हो गया, यह समय छोटा हो गया। यह मनुष्य की संकीर्ण सोच है, जिसमें वह प्रकृति में खाली जब आकाश को देखता है तो उसे सब कुछ बड़ा बड़ा दिखता है, जब वो एक वृक्ष को देखता है तो संपूर्ण प्रकृति को समझता ही नहीं है, वह अपने आकार को ही सत्य मान लेता है। तो यह सब मनुष्य की क्षीण बुद्धि का रहस्य है। मनुष्य की जो मानसिक सोच है अभी उतनी विकसित ही नहीं हो पाई है। इसके विकास के लिए मनुष्य को क्रिया का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य धीरे धीरे जिस प्रकार से गैजेट्स के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को कम से कम समय में ट्रेवल कर रहा है, एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि मनुष्य मानसिक स्थिति से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाएगा, अपने आंतरिक शरीरों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाएगा। कुछ चीजें जो होती हैं मनुष्य वह अपनी बुद्धि से सोच नहीं पाता है। ईश्वरीय जगत की कल्पना मनुष्य बुद्धि से नहीं कर सकता, इसीलिए उसके लिए क्रिया का अभ्यास है कि जब मनुष्य अपने अंदर एकाग्र होता है और समस्त सत्य को जानता है तो यह समझ पाता है कि जो ये मनुष्य की बुद्धि है वह इतनी बड़ी इकाई को समझने के लिए उपयुक्त नहीं है, और अथवा उस चीज को शब्दों में समझा पाना और भी अधिक कठिन है। क्या क्रिया योग इच्छाओं से पार पाने में मदद करता है? देखिए, जब मनुष्य क्रिया का अभ्यास करता है तो वह जो उसकी सत्य है उसके प्रति इच्छा और निष्ठा बढ़ती है। वह जो उसकी भौतिक इच्छाएं हैं उनसे परे आ जाता है, अर्थात वह भौतिक जगत में डूबा हुआ नहीं रहता। माया के अधीन इस जगत से वह बाहर आने का प्रयास करता है। उसे फिर सिर्फ अपने परिवार में ही अपनापन महसूस नहीं होता, इस संपूर्ण जगत के साथ अपनापन महसूस होता है। उसको यह नहीं सोचना पड़ता कि यह मेरा बेटा है या मेरी बीवी है या मेरे माता पिता हैं। वो समस्त शरीर में मनुष्य और ईश्वर को प्राप्त करना सीख लेता है। उसके बाद वो सभी का उतना ही सम्मान करना सीख लेता है, और जब मनुष्य इस स्थिति तक आ जाता है कि उसे सभी में स्वरूप में ईश्वर का ही स्वरूप दिखने लगता है, तब वह इस संकीर्ण सोच से बाहर आ जाता है, या मेरा है या ये मैंने बनाया है, इसको मैं जब तक जीवित हूँ तभी तक उपयोग कर सकता हूँ। वह ये चीज़ों को समझने लगता है कि यह सब इस भौतिक शरीर का आडंबर है, और यह भौतिक शरीर जब एक दिन इसी शरीर में अर्थात इसी पृथ्वी में विलीन हो जाएगा
समस्त तत्वों के साथ, उसके बाद जो आंतरिक शरीर हैं उन्हीं के माध्यम से हम परमात्मा में विलीन हो पाएंगे। तो वह भौतिकता का कहीं ना कहीं धीरे धीरे नाश करना शुरू कर देता है। लेकिन यह कोई महीने 2 महीने के अभ्यास के साथ नहीं होता, वर्षों के अभ्यास के साथ मनुष्य इस सत्य को समझता है और अपने अंदर उतार पाता है। और इस सत्य को जान लेने से क्या होगा? क्या वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह भूल जाता है? बिल्कुल भी नहीं। उसके जितने कर्तव्य हैं वह उनका निर्वाह वर्तमान समय में जिस प्रकार से कर रहा होता है उससे और बेहतर तरीके से कर पाता है, क्योंकि वह यह समझ लेता है जो उसकी लोभ और लालसा रहती है वह समाप्त होने लगती है। वह सोचता है यह सबका है। अधिक धन अर्जित करके, अधिक स्थानों पे अपना निर्माण करके, नियंत्रण प्राप्त करके दूसरों पे वह जीवन नहीं जीता है। वह अपने भाव के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से, अपने आंतरिक एकाग्रता के माध्यम से, ईश्वर तुल्य जो शक्तियां उसको प्राप्त होती हैं उसके माध्यम से सभी पे परोपकार करता है, अहिंसात्मक जीवन जीता है, सभी को प्रसन्न रखता है। क्रिया योग में ओम की क्या भूमिका है? सर्व सामर्थ्यवान शक्ति, विकर्षण तथा उसके साथ स्वयंवेव रहने वाला आकर्षण या सर्वज्ञ प्रेम स्पंदन के रूप में व्यक्त होती है, जिसकी एक विशिष्ट ध्वनि होती है। यह ध्वनि ओम है। आपने विभिन्न स्वरूपों में ओम परिवर्तन का भास कराता है। त्रिकाल बाधित अपरिवर्तनीय सत्य में वह समय का अर्थात काल का भास कराता है, और जिसमें कभी कोई विभाजन ना किया जा सके उसमें वह दूरी अर्थात देश का भास कराता है। क्रिया योग में ओम से संबंधित एक विशेष क्रिया भी है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने समस्त चक्र को जागृत करने की प्रणाली को विकसित करते हैं। क्या क्रिया योग अंतर्ज्ञान के विकास में मदद करता है? जी, पूर्ण रूप से क्रिया योग के माध्यम से मनुष्य को अंतर्ज्ञान विकसित करने में सहायता मिलती है। लगातार लंबे वर्षों तक क्रिया योग कर रहे साधकों ने यह भी अनुभव किए हैं कि चीज़ें घटित होने से पूर्व ही उन्हें आभास होने लगता है चीज़ों का घटने का। साथ ही साथ अंतर्ज्ञान इस हद तक बढ़ जाता है कि मनुष्य संपूर्ण सत्य को वर्तमान में ही देख लेता है, जो कि भविष्य या भूतकाल में कभी भी घटित होता है। उसके समय जो मनुष्य अपने वक्तव्य दे रहे होते हैं उसके पीछे का पूर्ण सत्य वो जान लेता है। कि जैसे कई लोगों की आदत होती है कि मनुष्य के सामने बड़ी मीठी बातें करते हैं और उसके बाद उनके हृदय में अनेक प्रकार की संकीर्णताएं भरी हुई होती हैं। ऐसे में मनुष्य का अंतर्ज्ञान इतना विकसित हो जाता है कि उसे संपूर्ण सत्य की जानकारी होती है। उसके जो पीठ पीछे वार हो रहे हैं या जो उसके प्रत्यक्ष रूप से जो उनके शत्रु हैं वह सबको जान लेता है। लेकिन जब और लंबे समय तक मनुष्य अभ्यास करता जाता है तो उसे संपूर्ण सत्य की जानकारी होती है, इस ब्रह्मांड की प्रत्येक रचना की जानकारी होती है और उसमें हो रहे रचना में परिवर्तन की भी जानकारी उसे स्वयं से होने लगती है। क्रिया योग के माध्यम से मनुष्य निरंतर आंतरिक आनंद की स्थिति की ओर कैसे बढ़ता है? देखिए, मनुष्य जो है वर्तमान समय में नाना प्रकार के कष्ट से प्रभावित है, नाना प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। और जब मनुष्य आर्थिक, मानसिक, आत्मिक, आध्यात्मिक, शारीरिक नाना प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ रहता है तो आनंद की अनुभूति उसमें कहीं ना कहीं अत्यंत आवश्यक होती है। पूर्ण आनंद की अवस्था तभी संभव है जब मनुष्य सत्य, चित्त और आनंद रूपी आनंद में विलीन हो जाए। यदि मैं सोचूं कि मैं किसी छोटी सी चीज़ में खुशी प्राप्त कर लूं, आज मनुष्य के पास मोटरसाइकिल है, उसको कार की आवश्यकता है, उसमें उसे लगता है कि मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, कार मिल जाएगी, उसके बाद उसे और महंगी कार की आवश्यकता होगी। एक घर में रह रहा होगा, एक छोटे घर में रह रहा होगा, उसको बड़े घर की आवश्यकता होगी। देखिए, ये संकीर्णताएं हैं, मानसिक संकीर्णताएं हैं। माया के अधीन मनुष्य का मस्तिष्क इसी प्रकार की सोच रखता है। लेकिन यदि मनुष्य इसको और विस्तार में समझना चाहे तो वह यह समझ सकता है कि वह यह संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना घर मानना चाहता है, संपूर्ण आकाश, संपूर्ण तत्वों में ही विराजमान होना चाहता है। जो उसका अंततोगत्वा लक्ष्य है वह यही है कि उसकी आत्मा संपूर्ण प्रकृति रूपी परमात्मा में विलीन हो जाए। इसीलिए मनुष्य देखिए विकास करता जाता है, धन अर्जित करता जाता है, धनार्जन करते करते उसके पास असंख्य धन हो जाता है, फिर भी उसे आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। उसके पीछे का कारण ही यह है कि वो उस सत्य को नहीं पकड़ पा रहा है जो संपूर्ण सत्य है।
कि यह जो पृथ्वी है यही आपका घर है। वर्तमान समय में इस भौतिक शरीर के लिए घर यही है, लेकिन आपको पूर्ण रूप से उस निराकार परब्रह्म में ही विलीन होना है। उसके लिए अपने क्षेत्र को विकसित करना है, तो आंतरिक रूप से हमें अपने अंदर की अनुभूतियों को विकसित करना है। जब तक आप अंदर से प्रसन्नता नहीं आएगी, खुशी नहीं आएगी, बाहरी कोई भी माया रूपी संसार जगत की वस्तुएं, जानकारियां आपको आनंद प्रदान नहीं कर सकती। वह मात्र क्षणिक आनंद होगा, उसके बाद वो पुनः समाप्त हो जाएगा। किसी की कही हुई छोटी सी बात से आपको क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि आपने एक बहुत महंगी गाड़ी ली, आपने कईयों ने आपकी तारीफ की, किसी एक व्यक्ति ने कुछ उसमें रोक टोक निकाल दी, नोक लगा दी, तो आपको लगेगा क्या ये मैंने सही किया या नहीं किया। तो इस प्रकार से जो आनंद, जो क्षणिक आनंद की प्राप्ति होती है, उससे जीवन में परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसके लिए मात्र और मात्र क्रिया का अभ्यास ही है जो आपको परमानंद की प्राप्ति की ओर ले जाता है। यह वीडियो निर्माणाधीन क्रिया योग मंदिर से संबंधित है। यह वीडियो प्रथम तल से रिकॉर्ड की गई है। इस स्थान पर यहाँ साधक जो रहें वह पूर्णतः ऑर्गेनिक एवं क्रिया योग अनुसार निरोग्य आहार का सेवन कर सकें, उसके लिए निर्धारित की गई है। यहाँ पर साधकों के लिए फल एवं फूल, सब्जी आदि का उत्पादन किया जाएगा। पिछला हिस्सा जहाँ पर गुड़ाई की गई है वहाँ पर भी इसी से संबंधित उत्पादन किया जाएगा। आश्रम के चारों तरफ फलों के वृक्ष लगाए गए हैं, जिसमें अमरूद, पपीता, आम आदि सम्मिलित हैं, क्योंकि लखनऊ में आम का ज़्यादा प्रचलन है और यहाँ उत्पादन भी अधिक होता है। कुछ इस प्रकार से प्रत्येक तल पर 6 कक्ष बनाए गए हैं। कुल कक्ष की संख्या 15 कक्ष है। अब मैं आपको एक कक्ष में लेकर चल रहा हूँ, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि कक्ष में वर्तमान समय में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्योंकि अभी यह निर्माणाधीन है तो कुछ चीज़ें अस्त व्यस्त ज़रूर हैं, लेकिन प्रयास किया जा रहा है जल्द ही उन्हें पूर्ण कर लिया जाए। कुछ इस प्रकार से एक क्षेत्र में साधक का आसन है, एक तरफ उसका शयन का कक्ष है, और जो साधक टेबल चेयर की आवश्यकता है जिन्हें कार्य करने के लिए, उनके लिए वर्तमान समय में उपलब्ध टेबल चेयर भी उपस्थित है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एसी लगा हुआ है और सभी कक्ष में अटैच्ड वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। कक्ष में जो मूल सुविधाएं हैं वह पंखा आदि ही सम्मिलित है, लेकिन वह साधक जो लंबे समय के लिए आश्रम में रहकर अभ्यास करना चाहते हैं वह अपनी सुविधा अनुसार एसी अथवा टीवी आदि भी अपने लिए लगवा सकते हैं, जिस प्रकार से आपको अगले कक्ष में देखने को मिलेगा। जैसे कि इस कक्ष में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर साधक ने स्वेच्छा से एक टीवी लगाया हुआ है, जिससे कि वह जो समय में अभ्यास नहीं कर रहे हैं उसमें कुछ उन्हें जो देश दुनिया से संबंधित जानकारी चाहिए, जो उनसे व्यापार से संबंधित है, उसको वह लगातार प्राप्त कर सकें। क्रिया अभ्यास का अर्थ यह नहीं है कि आप अपना काम काज छोड़ दें और सिर्फ अभ्यास में ही लगे रहें। यहाँ पर आप अपना कार्य भी पूर्ण कर सकते हैं और अपना अभ्यास भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने बताया, समस्त कक्षों में एक अटैच्ड वॉशरूम उपलब्ध है। अब हम हॉल एवं पाक गृह की ओर प्रस्थान करेंगे। हॉल वह स्थान है जहाँ पर समस्त साधक एक साथ बैठ के शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और आप यह देखेंगे कि किस प्रकार से आश्रम का निकटतम क्षेत्र में लगभग 100 एकड़ से अधिक जंगल का क्षेत्र है, जहाँ से आप मधुर ध्वनियाँ सुन सकते हैं दिन एवं रात्रि के समय में। हॉल आश्रम के द्वितीय तल पर निर्मित किया गया है, जहाँ से आप देख सकेंगे कि आसपास का मनोहर वातावरण भी आपको दिखता है। यह पूर्ण जंगल क्षेत्र है जो आप चारों तरफ देख पा रहे हैं, जिसके विषय में मैंने अभी आपको बताया था। यह हमारा हॉल है जिसके भीतर साधक बैठ के अभ्यास कर सकेंगे और यहाँ पे पूर्ण शिक्षा दीक्षा की प्राप्ति भी कर सकेंगे। सबसे ऊपरी हिस्से में आश्रम का पाकगृह है, अर्थात किचन है, जहाँ पर साधक भोजन बनने के बाद सेवन भी कर सकते हैं अथवा किसी विभिन्न स्थान पर सेवन कर सकते हैं, और पूर्ण भोजन का निर्माण इसी स्थान पर किया जाएगा। और वर्तमान समय में पाक गृह में भोजन का निर्माण किया जा रहा है, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं व्यक्ति विशेष द्वारा यहाँ भोजन निर्मित
किया जा रहा है। सामने की ओर हवन क्षेत्र है, जहां पर साधक जिस प्रकार से लाहड़ी महाशय की विभिन्न प्रकार के यज्ञ के माध्यम से दीक्षा प्रदान की गई थी, जब दैनिक रूप से अभ्यास अपना पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद क्रिया योग दीक्षा प्राप्त करके मूल अभ्यास की ओर अग्रसर होते हैं। यह वह पूर्ण जंगल है जिसका आनंद आप आश्रम के ऊपरी तलों पर प्राप्त कर सकते हैं। आश्रम में साधकों को किसी प्रकार की भी असुविधा ना हो, इसलिए यहाँ पर इंटरनेट एवं वाईफाई की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह पूर्ण जंगल है एवं आसपास में पूर्ण खेत एवं खलिहान है, जहाँ से मनुष्य शुद्ध हवा का सेवन करता है और जो अति शुद्ध भोजन है, पूर्णतः ऑर्गेनिक भोजन है, क्रिया योग आहार के आधार पर है, उसका सेवन करता है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्रत्येक साधक को प्रतिदिन क्रिया का अभ्यास करना चाहिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। मेरा नाम देवांशु है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्कार एवं धन्यवाद।